आज की कहानी है जादुई आईना। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के राज्य में राजा आदित्य नामक एक राजा राज करता था। लेकिन वह सच्चाई से डरता था। वह अपनी प्रजा से हमेशा वही सुनना चाहता था जो उसे पसंद हो। राजमहल में कोई भी व्यक्ति सच्ची बातें नहीं कर सकता था। राजमहल में हर कोई डर के मारे झूठ बोलता था, क्योंकि सच्चाई बोलने पर उसे कड़ी सजा मिलती थी। जो राजा की तारीफ करता वही उसके दरबार में सम्मानित होता था। राजा का मानना था कि जितना अधिक लोग उसकी तारीफ करेंगे, उतना ही वह महान बन जाएगा। एक दिन, एक लंबी यात्रा के बाद, एक बूढ़ा साधु राजा के महल में आया। राजा के दरबारियों ने उसे देखकर समझा कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। साधु ने राजा से कहा। राजन, मैं एक जादुई वस्तु लेकर आया हूँ जो आपके राज्य के लिए बहुत लाभकारी होगी। राजा ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए बोला। क्या तुम मुझे कुछ जादू दिखाने आए हो? साधु मुस्कुराया और फिर अपनी झोली से एक चमचमाता हुआ आईना निकाला। आईना देखकर राजा का ध्यान उस पर टिक गया। वह बहुत ही सुंदर और चमकदार था, जैसे उसमें कोई जादू छुपा हो। साधु ने कहा। राजन, यह है सच का आईना। जब कोई इसमें झांकेगा, तो वह अपने असली रूप को देखेगा। यह आपको वही दिखाएगा जो आपके दिल और आत्मा में है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। वह तुरंत आईने में झांकने के लिए बढ़ा। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका चेहरा बदल गया। आईने में उसका चेहरा नकारात्मक, गुस्से से भरा और डरावना दिख रहा था। उसकी आंखों में क्रूरता दिखाई दे रही थी। उसके पीछे लोग भूख और दुख से तड़पते हुए खड़े थे। राजा की आंखों में डर और घबराहट आ गई। उसने चिल्लाकर कहा। ये क्या है? ये सब झूठ है। ये आईना जादू कर रहा है। इसे बाहर फेंको। साधु ने शांत स्वर में कहा। राजन, यह जादू नहीं है। यह आईना वही दिखाता है जो आपके दिल में है। यह आपके कर्मों का परिणाम है। राजा ने गुस्से में आकर आईने को फेंकने का प्रयास किया, लेकिन आईना हवा में तैरता हुआ फिर से उसी स्थान पर आ गया। साधु ने धीरे से कहा। आप खुद से भाग नहीं सकते। यह आईना आपको वही दिखाएगा जो आप हैं, और वही दिखाने के लिए इसे हर बार आना पड़ेगा। राजा आदित्य को यह बुरा लगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक एहसास हुआ। पहली बार उसने अपने कर्मों और मन की सच्चाई को महसूस किया। वह समझ गया कि उसकी सारी संपत्ति, उसका राज्य, उसकी सारी शक्ति सिर्फ दिखावा थी। असल में वह एक अकेला, क्रूर और आत्मकेंद्रित व्यक्ति था। उस रात राजा ने सोचा कि वह कितना गलत था। क्या वह सच में महान था? क्या उसकी प्रजा उससे खुश थी? सुबह होते ही राजा ने निर्णय लिया कि अब वह सब कुछ बदल देगा। उसने राजमहल में घोषणा की। आज से हम सभी को सच्चाई का सामना करना होगा। जो सच है वही हम स्वीकार करेंगे। अब हर कोई खुलकर अपने विचार रखे और जो गलत है उसे ठीक किया जाएगा। राजा ने अपनी पहली कार्रवाई शुरू की। उसने करों की दरों को आधा किया ताकि गरीब और किसानों को राहत मिले। उसने राजमहल के दरवाजे खोले ताकि हर व्यक्ति अपनी समस्याओं को सीधे राजा से कह सके। कैदियों को छोड़ दिया जो सिर्फ मामूली अपराधों के लिए बंद थे। गरीबों के लिए खाने और दवाइयों की व्यवस्था की। राजा ने अपने राज्य के हर कोने में सुधार की शुरुआत की। अब वह सिर्फ शासक नहीं, बल्कि एक सच्चा नेता बनना चाहता था। लेकिन सबसे बड़ी बात, वह अब आईने में हर दिन अपनी सच्चाई को देखता था। राजा हर दिन आईने के सामने जाता, अपने कर्मों का हिसाब देखता। उसने देखा कि अब उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक शांत और खुश था। उसकी आंखों में अब दया और करुणा थी। राजा ने यह निर्णय लिया कि अब वह हमेशा सच्चाई से जुड़ा रहेगा। उस दिन से राजा की छवि पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह अब सिर्फ सच्चा नहीं था, बल्कि लोग उसे दिल से सम्मान देने लगे थे। राजमहल में अब हर दिन सच का आईना रखा रहता था, ताकि राजा को याद रहे कि सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है। आईना अब महल के बीचों बीच टंगा था, एक संदेश के साथ। जिसने खुद को देख लिया, वही दुनिया को बदल सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई से डरने वाले कभी महान नहीं बन सकते, लेकिन जो उसे अपनाते हैं,
वे असली महानता प्राप्त करते हैं। आज की कहानी है शेर और मूर्ख विद्वान। एक छोटे से गांव में 4 दोस्त रहते थे। वे सभी बहुत बुद्धिमान थे। 3 दोस्त बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन चौथा दोस्त किताबों का ज्ञान कम रखता था, पर उसमें समझदारी बहुत थी। एक दिन एक दोस्त ने कहा, अगर हम राजा के दरबार में जाएंगे, तो हमारा ज्ञान हमें नाम और धन दिलाएगा। बाकी दोस्तों ने इस पर सहमति जताई और वे यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक मरे हुए शेर का कंकाल मिला। पहले दोस्त ने उत्साह से कहा, यह एक सुनहरा अवसर है। क्यों ना हम अपने ज्ञान की परीक्षा करें? मैं इसकी हड्डियां जोड़कर इसे पूरा कर सकता हूँ। दूसरे दोस्त ने कहा। मैं इसमें मांस और खून भर सकता हूँ। तीसरे दोस्त ने गर्व से कहा। मैं इसमें जान डाल सकता हूँ और इसे जीवित कर सकता हूँ। चौथा दोस्त चुप रहा। उसने सिर हिलाया और धीरे से कहा, तुम सब बहुत ज्ञानी हो, लेकिन मुझे चिंता है। तुम्हारे पास इसे जीवित करने की शक्ति है, पर यह एक शेर है। तुम में से कोई भी इसकी प्रकृति नहीं बदल सकता। यह शेर जीवित होते ही वही करेगा जो उसकी प्रवृत्ति में है। वह शिकार करेगा और मांस खाएगा। बाकी दोस्तों ने उसकी बात का मजाक उड़ाया और कहा, तुम्हें अपनी जान की इतनी फिक्र क्यों है? हमें अपनी शक्ति पर पूरा नियंत्रण है। यह शेर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। चौथे मित्र ने एक पल सोचा और फिर शांत स्वर में कहा, अगर तुम लोग इसे जीवित करने का निर्णय ले चुके हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं अपने बचाव के लिए इस पेड़ पर चढ़ रहा हूं। यह कहकर वह तेजी से पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और सुरक्षित स्थान पर बैठकर नीचे देखने लगा। तीनों दोस्तों ने काम शुरू कर दिया। पहले मित्र ने अपने ज्ञान का उपयोग करके शेर की टूटी हुई हड्डियां जोड़ दीं। दूसरे मित्र ने उसमें मांस और रक्त भरकर उसे पूरा बना दिया। और अंत में तीसरे मित्र ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसमें प्राण फूंक दिए। जैसे ही शेर की आंखें खुलीं, उसका विशाल शरीर हिलने लगा और देखते ही देखते वह पूरी तरह जीवित हो गया। उसने एक जोरदार दहाड़ मारी, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। शेर ने चारों ओर देखा। उसने इंसानों को अपने सामने खड़ा पाया और तुरंत उन पर झपट पड़ा। तीनों विद्वान मित्रों को यह सोचने तक का मौका नहीं मिला कि उनका क्या होगा। शेर ने अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार उन पर आक्रमण किया और कुछ ही क्षणों में तीनों को अपना शिकार बना लिया। ऊपर पेड़ पर बैठा चौथा मित्र यह भयावह दृश्य देख रहा था। उसे दुख तो हुआ, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि उसकी समझदारी ने उसकी जान बचा ली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ किताबों का ज्ञान काफी नहीं होता। समझदारी और होशियारी भी जरूरी होती है, क्योंकि बिना सोचे समझे किया गया काम नुकसान पहुंचा सकता है। आज की कहानी है पिता, पुत्र और गधा। गर्मी के दिन थे। एक आटा चक्की का मालिक अपने गधे को लेकर बाजार के लिए निकला। मालिक के साथ उसका बेटा भी था। मालिक का सपना था कि बाजार में गधा बेचकर मिले पैसों से एक नई झोपड़ी बनवाएगा। मालिक के हाथ में गधा था। लड़का धूप में पीछे पीछे चल रहा था। सड़क के किनारे लड़कियों का एक झुंड था। उनमें से एक ने कहा, अरे, इतनी तेज धूप में बच्चा पैदल चल रहा है और बूढ़ा आदमी आराम से गधे को पकड़े जा रहा है। जरा भी दया नहीं आती। मालिक को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने तुरंत लड़के को गधे पर बैठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। थोड़ा आगे बढ़े तो सड़क के किनारे चबूतरे पर कुछ बूढ़े लोग बैठे थे। उनमें से एक आदमी गधे की ओर इशारा करते हुए बोला, मैं अभी जो बता रहा था, यह उसका सबूत है। आज के समय में बड़ों की किसी को परवाह नहीं है। आदर वगैरह तो दूर की बात है। देखो ना, वह आलसी लड़का आराम से गद्दे पर बैठा है और बेचारा बूढ़ा बाप धूप में पैदल चल रहा है। अरे ओ लड़के, तुम्हें अपने बूढ़े बाप की जरा भी चिंता है कि नहीं? मालिक को लगा कि यह बात भी सही है। उसने तुरंत लड़के को गधे से उतार दिया और खुद गधे पर बैठ गया। अब लड़का पीछे पीछे चलने लगा और मालिक गधे की सवारी कर रहा था। उनका सफर जारी था। थोड़ी देर बाद तभी पास के खेतों में कुछ औरतें काम कर रही थीं। उनमें से एक जोर से बोली, अरे भले आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती? खुद गधे पर मजे से बैठे हो और छोटे बच्चे को धूप में पैदल चला रहे हो।
तुम उसे अपने साथ गधे पर क्यों नहीं बैठा लेते? मालिक को यह सुझाव पसंद आया। उसने लड़के को भी गधे पर अपने पीछे बैठा लिया। अब दोनों गधे पर सवार होकर बाजार की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन कुछ ही दूर गांव के पास से गुजरते समय एक बूढ़ी औरत चिल्लाई। क्या जमाना आ गया है। बेचारे गरीब जानवर की जान निकाल लोगे क्या? दो दो आदमी उस पर बैठ गए हैं। वह गरीब जानवर मरने की हालत में है। उससे चला नहीं जा रहा। उसे उठाकर ले जाने की बजाय तुम उस पर बैठे हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बूढ़ी औरत की बात मालिक को समझ में आ गई और वे दोनों गधे से नीचे उतर गए। उन्होंने गधे के चारों पैर पास के रस्सी से बांध दिए। पास में एक लकड़ी का मोटा डंडा ढूंढा। गधे के पैरों के बीच से डंडा डाला। बाप बेटा गधे को उठाकर चलने लगे। अब वे बाजार के पास आ गए थे। सामने एक पुल था। पुल से उनकी बारात जाते हुए देखकर आसपास के लोग हंसने लगे और चिल्लाने लगे। वाह, ऐसा तमाशा पहले कभी नहीं देखा। कोई अपने गड्ढे को ऐसे उठाकर ले जाता है क्या? यह शोर सुनकर बेचारा गधा डर गया। डर के मारे हाथ पैर मारने लगा। गधे के पैरों में बंधी रस्सी ढीली हो गई। लकड़ी के सहारे लटकता हुआ गधा सीधे नदी में गिर गया। मालिक हक्का बक्का रह गया। उसने नदी में गधे को डूबते देखा और अपनी ही बेवकूफी पर पछताने लगा। घर लौटते समय वह खुद से बोला, अगर तुम हर किसी की सुनते रहोगे तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। लोग तुम्हें घोड़े पर भी नहीं बैठने देंगे और पैदल भी नहीं चलने देंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दूसरों की राय जरूरी है, लेकिन अगर हर किसी की सुनते रहोगे तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए सही गलत का फैसला खुद करो और अपने विवेक से काम लो। आज की कहानी है सुखी आदमी की कमीज। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। वह हर तरह से सुखी और संपन्न था। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह खुश नहीं था। स्वस्थ होने पर भी उसे ऐसा लगता था कि जैसे वह बीमार है। राजा के कहने पर बहुत से वैद्यों को बुलाया गया, परंतु कोई भी उसका रोग समझ नहीं सका। इसी तरह कई दिन बीत गए। आखिरकार एक बुद्धिमान वैद्य को राजा का रोग समझ में आ गया। उसने राजा से कहा, महाराज, अगर आप एक रात किसी सुखी व्यक्ति की कमीज पहनकर सोए तो आपकी बीमारी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जल्दी किसी सुखी आदमी को खोजें और उसकी कमीज लेकर आए। सैनिकों ने पूरे राज्य में ढूंढ लिया, लेकिन कोई भी सुखी व्यक्ति नहीं मिला। हर आदमी दुखी था। किसी को अपनी गरीबी का दुख था तो किसी को संतान का दुख था। खोज करते करते सैनिक एक गांव में जा पहुंचे। वहां उन्हें पेड़ के नीचे लेटा हुआ एक संत दिखाई दिया। वह हंस हंस कर गीत गा रहा था। एक सैनिक ने उससे कहा, हे सज्जन व्यक्ति, ईश्वर आपका भला करे। आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। संत बोले। हाँ, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे कोई दुख नहीं है। उसकी बात सुनकर सैनिक खुश हो गए। सैनिक ने उससे कहा, अगर आप एक रात के लिए अपनी पहनी हुई कमीज दे दें तो आपका उपकार होगा। संत जोर जोर से हंसते हुए बोले, मैं आपको यह कमीज दे देता, पर मेरे पास सच में अलग कोई कमीज नहीं है। मैं अपनी कमाई लोगों की भलाई में लगा देता हूं, अपने लिए कुछ भी नहीं रखता। सैनिकों ने तुरंत यह बात राजा को बताई। तब वैद्य ने राजा को समझाते हुए कहा, महाराज, आपके राज्य में केवल वही संत सुखी हैं जिनके पास एक कमीज के अलावा कुछ नहीं है, जो अपनी सारी कमाई दूसरों की भलाई में लगा देते हैं। राजा को अपनी बीमारी समझ में आ गई। वह प्रजा की भलाई में लग गया। अब राजा और प्रजा दोनों सुखी थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी धन दौलत से नहीं, बल्कि संतोष और दूसरों की मदद करने से मिलती है। जो व्यक्ति कम में भी खुश रहता है और दूसरों की भलाई करता है, वही सबसे सुखी होता है। लालच दुख देता है, लेकिन दूसरों की मदद करने से असली खुशी मिलती है। आज की कहानी है गधा और देवता। एक छोटे से गांव में एक साधारण और ईमानदार आदमी रहता था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा उसका गधा था। ये गधा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह इसका उपयोग रोज अनाज, लकड़ी और भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए करता था। गधा उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा था।
हालांकि यह गधा स्वभाव से थोड़ा आलसी था और हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता। गधा अक्सर सोचता था, मुझे कोई प्यार नहीं करता। लोग केवल मेरा इस्तेमाल करते हैं। मेरी कोई अहमियत नहीं है। मेरी जिंदगी में कुछ भी खास नहीं है। बस दिन रात मेहनत करो और कोई मेरी कदर भी नहीं करता। एक दिन गांव में एक बड़ा धार्मिक समारोह आयोजित किया गया था। गांव के पुजारी ने किसान को बुलाया। उन्होंने कहा, मुझे देवताओं की मूर्तियां दूसरे गांव के मंदिर तक पहुंचानी है। यह बहुत पवित्र काम है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने गधे पर लाद कर सुरक्षित ले जाओ। मूर्तियां बहुत सुंदर और भव्य थीं। उन्हें चमकदार कपड़ों और आभूषणों से सजाया गया था। किसान ने इसे एक जिम्मेदारी के तौर पर लिया और अपने गधे को अच्छे से तैयार किया। उसने गधे की पीठ पर एक साफ कपड़ा बिछाया और उस पर चमकीले कपड़ों और गहनों से सजी देवताओं की मूर्तियां रख दीं। गधा, जो रोज केवल लकड़ी और अनाज ढोता था, इस खास काम को लेकर थोड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, आज कुछ अलग है। मेरे लिए यह दिन खास होगा। शायद मेरी किस्मत बदलने वाली है। किसान और गधा मूर्तियों को लेकर गांव से निकल पड़े। जैसे ही वे मुख्य सड़क पर पहुंचे, लोग उन्हें देखते ही रुकने लगे। गधे की पीठ पर रखी मूर्तियां इतनी सुंदर और भव्य थी कि लोग श्रद्धा से झुककर प्रणाम करने लगे। कुछ लोग फूल चढ़ा रहे थे तो कुछ हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। गधा यह देखकर हैरान था। उसे लगा कि लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। उसने सोचा कि यह सब मेरे लिए कर रहे हैं। आखिरकार लोगों ने मेरी अहमियत समझी। मैं कितना खास हूँ। अब गधा गर्व से अपनी गर्दन ऊंची करके चलने लगा। उसकी चाल बदल गई थी, मानो वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हो। गधा अब पूरी तरह से खुद को इस ध्यान और सम्मान का केंद्र मान बैठा। उसने सोचा, मुझे देखकर इतने लोग झुक रहे हैं। मैं इस गांव का राजा हूँ। आखिरकार मुझे वह इज्जत मिल रही है जिसका मैं हमेशा हकदार था। गधा अब हर कदम पर गर्व से लहराने लगा। उसकी चाल धीमी और शाही हो गई। किसान ने गधे का यह बदला हुआ रवैया देखा और समझ गया कि गधा किस भ्रम में जी रहा है। गधे को रोककर किसान मुस्कुराया और गंभीरता से बोला, अरे भोले गधे, ये सम्मान तुम्हारे लिए नहीं है। ये सब लोग तुम्हारे ऊपर रखी मूर्तियों को प्रणाम कर रहे हैं। ये देवता हैं और लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। तुम केवल एक माध्यम हो जो इन मूर्तियों को यहां तक पहुंचा रहे हो। अपनी भूमिका को समझो और दूसरों का श्रेय लेने की गलती मत करो। ये तुम्हारी महानता नहीं है, बल्कि इन मूर्तियों की है। किसान की बात सुनकर गधा अचानक ठिठक गया। उसने अपनी गलती को महसूस किया। उसे समझ में आ गया कि वह खुद को बेवजह महान समझ रहा था। वह सोचने लगा, मैं कितना मूर्ख हूँ। यह सम्मान मेरे लिए नहीं था। मैं दूसरों की प्रशंसा का झूठा आनंद ले रहा था। मुझे अपनी सच्चाई को समझना चाहिए। गधा अब शर्मिंदा था। उसने अपनी गर्दन झुका ली और बिना किसी घमंड के अपनी यात्रा पूरी करने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दूसरों की मेहनत का श्रेय लेना सही नहीं है। असली इज्जत और पहचान तब मिलती है जब हम अपनी मेहनत से कुछ हासिल करते हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और विनम्र रहना चाहिए। दूसरों के काम का श्रेय लेने से हमें थोड़ी देर के लिए खुशी तो हो सकती है, लेकिन इससे हमें सच्चा संतोष और सम्मान नहीं मिलता। आज की कहानी है खरगोश और कछुआ। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कछुआ रहता था। वह शांत और अपने से मतलब रखने वाला जानवर था। उसी जंगल में एक खरगोश भी रहता था, जो बहुत फुर्तीला और बातूनी था। वह कई बार दौड़ प्रतियोगिताएं जीत चुका था और उसे इस बात का बहुत घमंड भी था। उसे जब भी मौका मिलता, वह दूसरे जानवरों को अपनी जीत के किस्से सुनाने लगता। एक दिन जंगल के तालाब के पास कई जानवर थे। खरगोश वहां आया और हमेशा की तरह अपनी फुर्तीली चाल के बारे में बखान करने लगा। तभी उसकी नज़र कछुए पर पड़ी और उसे शैतानी सूझी। वह कछुए के पास गया और उससे कहने लगा, अरे कछुए, तुम इतना धीरे क्यों चलते हो? कभी दौड़ना सीखो ना। चलो, कभी रेस लगाए। कछुआ केवल उसे देखकर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। खरगोश कछुए को तंग करना चाहता था। अब हर दिन वह कछुए के पास जाता और कछुए को देखकर वही बात दोहराता। एक दिन जब खरगोश ने उसे फिर से चुनौती दी, तो कछुए ने उत्तर दिया, ठीक है,
मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। उसके ऐसा कहते ही पास के बाकी जानवरों को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन कछुए की हिम्मत देखकर सबने तालियां बजाईं। कुछ दिनों बाद दौड़ का दिन आया। इस बड़ी चुनौती का परिणाम देखने के लिए जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए थे। जब दौड़ शुरू हुई तो कुछ ही देर में खरगोश कछुए से बहुत आगे निकल गया। कुछ दूर दौड़ने के बाद खरगोश ने जब पीछे मुड़कर देखा कि वह कछुए को इतना पीछे छोड़ आया है कि वह दिख भी नहीं रहा, तो उसने दौड़ना बंद कर दिया। उसने मन में सोचा कि अरे, यह तो बहुत पीछे है। कछुआ अपनी धीमी चाल से जब तक यहाँ तक पहुँचेगा, तब तक मैं जरा आराम कर लेता हूँ। जब वो यहाँ पहुँचेगा, मैं फिर से दौड़ लूंगा। ये सोचकर वह एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा चल रही थी और देखते ही देखते खरगोश को नींद आ गई। दूसरी ओर कछुआ बिना हार माने अपनी धीमी गति से लगातार चल रहा था। कुछ समय बाद वह उसी जगह पहुंच गया जहां खरगोश सो रहा था। उसने देखा, लेकिन कछुआ उसके पास से गुजरते हुए उसी तरह से बिना रुके अपनी राह पर चलता रहा। कुछ ही समय में लगातार चलते चलते वह फिनिश लाइन तक पहुंच गया और दौड़ जीत गया। सारे जानवर कछुए की जीत देखकर जोर जोर से तालियां बजाने लगे। जानवरों के शोर से खरगोश हड़बड़ाकर नींद से जागा, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि क्या हुआ है। उसने आंखें मलीं और मन में सोचा कि कछुआ तो अभी भी उसी गति से चल रहा होगा। खरगोश उठा और दौड़ पड़ा, लेकिन वहां पहुंचने पर कछुए को वहां पहले से खड़ा देखकर खरगोश के होश उड़ गए। कछुए के सिर पर जीत का ताज लगा हुआ था और दूसरे जानवर उसे बधाई दे रहे थे। कछुए ने दूर से खरगोश को देखा और धीरे से मुस्कुराया। खरगोश बहुत लज्जित हुआ। उसे अपने के पर पछतावा होने लगा, क्योंकि अपने बड़बोलेपन और घमंड के कारण वह जंगल के सबसे धीरे चलने वाले जानवर से दौड़ हार गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी को कमजोर समझकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके चलता रहता है, वही असली विजेता बनता है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको ये मजेदार कहानी पसंद आई हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीहाइव टून्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका समर्थन मुझे और अधिक वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।